सरकार गौसे पाक उस शख्सियत का नाम, उस जात का नाम है। इनके चाहने वाले ने सरकार गौसे पाक के कदमों में आके कहा, हुजूर मैं बड़ा गरीब था लेकिन मेरे घर में कुछ इस वक्त माल इकट्ठा हुआ है, मेरी बीवी ने कहा है कि आज हमारे घर में कुछ खाने का साजो सामान है, हुजूर मोहब्बत आपसे है, जब मेरे घर में खाने का साजो सामान जरा कुछ जमा हुआ तो मैंने सोचा मैं अपने पीर की दावत करूंगा। क्या बात। मेरे गौस ने फरमाया मेरी करोगे? कहने लगा हुजूर अभी तो इतने ही। कहने लगे सबकी कर दो। माशाल्लाह। कहने लगा हुजूर आप कहते हैं सबकी कर दिया। सबकी दावत करके घर में आया, खाना पकाया, दस्तरखान बिछाया। बहुत शॉर्ट जल्दी कर रहा हूं, जरा तवज्जो कीजिए। दस्तरखान बिछा के हाथ धुला के बिठा दिया। सरकार गौसे पाक के हाथ धुलाने लगा, पानी डालने लगा। हाथ धुलाते धुलाते पूरा लोटा पानी उंडेल दिया, लेकिन सरकार गौसे पाक ने फरमाया नहीं धुला और ला। दूसरा लोटा लेके आया, सरकार गौसे पाक के हाथ में उंडाल दिया। सरकार गौसे पाक ने फरमाया नहीं धुला और ला। तीसरा लोटा लाया, सरकार गौसे पाक के हाथ में उडाल दिया। कहने लगे नहीं धुला और ला। चौथा लोटा लाया, 5 लोटा लेकर के आया। 5 लोटों में हाथ नहीं गुस्ल भी हो जाता है। कहने लगा सरकार ये तो बताइए, 5 लोटा पानी मैंने डाला, तब आप सीधा खड़े होके बोले बस। सरकार गौसे पाक दस्तरखान पे बैठे, खाना चालू होने वाला है, दामन पकड़ के मचल गए, हुजूर मुझे खाना शुरू करने से पहले इस रात से पर्दा उठा दे कि आपने 5 लोटा पानी में हाथ धुला है। सरकार ये तो बताइए कि इतना क्यों? सरकार गौसे पाक ने फरमाया सुन, ये पानी क्या थे? तेरे गुनाह धुल रहे थे। जब मैं तेरा हाथ धुल रहा था, तेरे दस्तरखान पे बैठने के लिए जा रहा था, तो मैंने हालत कश्फ में तेरे आमाल को देखा, मैंने तेरे हालात को देखा, तो लोहे महफूज पे तेरा नाम जहन्नमियों में लिखा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर। और अब्दुल कादिर जिसके घर के लुक़्मे खाए वो जहन्नम में जाए। कहने लगे तू हाथ धुला रहा था, मैं अपने रब से दुआ कर रहा था, मेरे मौला दावत इसने की है, खिलाना तेरा काम है। क्या बात है, माशाल्लाह। जब तक तू मेरे इस मुरीद को बख्शकर जन्नत का हकदार ना बना देगा, जब तक अब्दुल कादिर इसके दस्तरखान पे ना जाएगा। वाह वाह वाह। मैं तेरे लिए दुआ करता रहा, तू हाथ धुलाता रहा, मैं तेरे लिए दुआ करता रहा। वो पानी नहीं बल्कि तेरे गुनाह धुले जा रहे थे। मैं दुआ करता रहा, दुआ करता रहा, दुआ करता रहा। हद ये हुई कि जब तूने मुकम्मल 5 लोटा कर दिया तो अल्लाह ने दुआ को कबूल किया, तेरा नाम अल्लाह ने जन्नतियों में शुमार कर दिया। क्या बात है, मुबारक हो। जब इतना सुना तो झूम के बोला, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम का। वाह वाह वाह, बहुत खूब माशाल्लाह। ये सरकार गौसे पाक है यार। तुमने अगर वाकई मोहब्बत की है मेरे गौसे पाक से, तो सच्ची मोहब्बत ये है कि मैंने गौसे पाक से मोहब्बत की है, मैंने मैदान महशर में उनके झंडे के नीचे खड़े होना है। तो अब वो काम करना ही नहीं है जो सरकार गौसे पाक के मुरीदों के लिए जेब नहीं देता। अल्लाह अल्लाह। अपने घर की तारीकी में बच्चे सो गए, बीवी सो गई, पड़ोसी सो गया, इसने शराब पीने के लिए फिर जाम उठा लिया। जहन हाजिर है, जहन हाजिर है कि नहीं है? तो जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। लोगों घर की तारीकी में जाम उठा लिया, जाम उठा के जैसे ही मुंह से लगाया, जलसे में आने वालों इसके घर में आवाज आई, अरे क्या वादा भूल गया, निगाह उठा के देख अब्दुल कादिर खड़ा है। क्या बात है, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरत गौसे आजम, अजमत गौसे आजम, करामात गौसे आजम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, कंजा का सुन्नी मुसलमान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बहुत खूब हजरत, माशाल्लाह, बहुत खूब मुफ्ती साहब। निगाह उठा के देखा तो घर में पीर का जलवा। जी कदमों पे गिर गया, कहने लगा हुजूर वादा याद है, माशाल्लाह। फेंक दिया। और सरकार गौसे पाक तशरीफ ले गए, पूरे दिन हैरत में पड़ा रहा, या अल्लाह इस घर में मेरा पीर कैसे? मगर पीर पीर है। अगर सच्चा पीर हो ना तो मुरीद की रहनुमाई होती है।
अच्छा पीर हो तो मुरीद की रहनुमाई होती है। जलसे में आने वालों, तेरे गौसे पाक का आलम यह है, तेरे गौसे पाक का आलम यह है कि तेरा गौस आज भी बगदाद में अपनी कब्र में लेटा है, गंजा के जलसे को देख रहा है। क्या बात है, वाह, बेशक हक है, हक है। आज भी देख रहे हैं जी कि रात का 2:30 बजा है और अब भी मेरा गुलाम डटा है। आहा, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 2:30 बजा है, मेरा गुलाम अब भी डटा है। तेरा गौस किसको भी देख रहा है। अरे तेरे गौस की तो बात बहुत बड़ी है। गौसे आदम के गुलामों के गुलाम, गुलामों के गुलाम, गुलामों के गुलाम, गुलामों के गुलामों का ये आलम है कि वो आने वाले के दिल की कैफियत को पढ़ लेते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आने वाले के दिल की कैफियत को पढ़ लेते हैं। मेरे इलाके में एक बुजुर्ग है जिनका नाम है हुजूर लक्कड़ शाह मियां। उनको विशाल किए हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए। लोगों ने उनको देखा तो उनको देखने वाले लोग अभी जिंदा हैं। मेरे वालिद साहब ने भी उनको देखा है। वो अजीब मजजूब टाइप के वली थे। लोग चाहते कि हजरत हमारे घर खाना खा लें, लेकिन जो उन्हें खाने के लिए कहता वो उसी को खरी खोटी सुनाते। दिल की कैफियत पढ़ लेते। लोग लालच में कहते बहुत कामिल आदमी है, हमारे घर आएंगे तो दुआ कर देंगे, हम मालदार हो जाएंगे। तो जो मालदारी के चक्कर में उनको खाना खिलाना चाहता, कहते नहीं खाऊंगा, जहर खिलाएगा मुझे जहर, सीधे कहते नहीं खाऊंगा। और अगर कोई ऐसे ही कह देता हजरत खाना खा लीजिए और समझते कि इसके दिल में ये चीज नहीं है, लालच नहीं है, तो उसके घर बैठ भी जाते जी। और दिल करता तो उसका मुसल्लम खा लेते और दिल नहीं करता तो जेब से हरी मिर्ची या सूखी मिर्ची नमक की डेली निकालते और रोटी के टुकड़े नमक की डेली और मिर्ची से खाना शुरू कर देते और कहते मुर्गा खागा मिर्ची खा, मुर्ग मुसल्लम खागा नमक खा। एक मुरीद ने पूछ लिया हुजूर ये आप क्या करते हैं दस्तरखान पे बैठकर, किससे बातें करते हैं? कहने लगे अपने नफ्स से। वाह, क्या बात है, वाह। किससे बातें करता हूं मैं? अपने नफ्स से। इसलिए कि जब सामने अच्छी ग़िज़ाएं रखी होती हैं तो मेरा दिल चाहता है ये भी खा ले, मेरा दिल चाहता है ये भी खा ले, मेरा दिल चाहता है ये भी खा ले, मगर मैंने नफ्स का गुलाम नहीं हूं। मैंने नफ्स को अपना गुलाम बना रखा है। मैं अपने नफ्स से कहता हूं मुर्ग मुसल्लम खाएगा, ले मिर्ची खा। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये है अल्लाह के वली, बेशक। ये है शान अल्लाह के वलियों की। जी। है? यहाँ तो अगर दिल चाह रहा है किसी चीज को तो कैसे भी आए भाई, आए, हमें तो चाहिए, कैसे भी आए, मगर हमने तो चाहिए। यह है गौसे आदम के गुलामों की हालत। कहते मैं अपने नफ्स को कहता हूं मुर्ग मुसल्लम खाएगा मिर्ची खा। हम नफ्स की गुलामी नहीं करते, नफ्स हमारी गुलामी करते। बेशक। ये अल्लाह वालों की शान है। जिसने नफ्स पे कंट्रोल कर लिया ना, उसने सब पे कंट्रोल कर लिया। जी। आपकी बेकरारी बता रही है जलसा खत्म होना चाहिए। देखो हमने आधा घंटा बोला था, 1 घंटा बोल गए आप, और 1 घंटा बोल गए और 2:30 बज गया, तो अब तो जलसे का बिल्कुल इख्तिताम होना चाहिए। चलिए आप अगर करें तो मैं बस बात पूरी करूं। तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए। अगर वाकई आपने वही कलमा पढ़ा है कि जो इसने तो छिपा लिया था, लेकिन अब्दुल कादिर से कैसे छिपा पाता? रात की तन्हाई, बगदाद के लोग सो गए, सन्नाटा तारी। और एक बात बताऊं, जब जमाना सोता था तो मेरा गौस जाग के अपने रब की इबादत करता था। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर आपने ना सुना हो तो मुझसे सुन लो। सरकार गौसे पाक ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ते रहे। सुभान अल्लाह, हक है। अच्छा, जिसने इशा के वजू से फजर पढ़ी हो वो सोया होगा? इसलिए कि मसला ये है कि अगर सो जाए इस तरह से आदमी के जिसके जिस्म के जोड़ ढीले पड़ जाएं, इतना सो जाए कि जिस्म के जोड़ ढीले पड़ जाएं तो वजू टूट जाता है। और वजू टूट जाएगा तो एक वजू से फिर फजर कैसे पढ़ लेगा?
यहां तक आया है तारीख में, सीरत गौसे पाक पढ़ो कि गौसे पाक अपने बालों को अपने जुल्फों को ऊपर छत में बांध लिया करते थे, छत में। अल्लाह अकबर अल्लाह। अगर बशरी तकाजे के चलते नींद का झोंटा आए तो बाल खिंच जाए। अल्लाह 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 अल्लाह। आप बाल ऊपर बांधोगे तो नींद आएगा तो बाल खिंचेंगे कि नहीं खिंचेंगे? जी। नींद नहीं आएगी। तेरा गौस वो है। तुम 12 बजे तक 1 बजे तक यूट्यूब चलाते हो, जब सो जाते हो तो ना फजर का पता तुम्हें, न इबादत का पता। लेकिन तेरा गौस वो है कि पूरी रात अल्लाह अल्लाह करके फजर पढ़ता था इशा के वजू से। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। कभी एक बार सोचा या गौस मैं तेरा चाहने वालों में अपना नाम शुमार करता हूँ, तेरी मोहब्बत के दावे करता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी तो ऐसी है कि इशा छोड़ के सोता हूँ, फजर छोड़ के उठता हूँ। बोलो है कि नहीं? हम दावे करते हैं कि गौस आदम के चाहने वाले इशा छोड़ के सोते हैं, फजर छोड़ के उठते हैं। यार किधर से चाहत हो जाएगी मुझे बताएं आप। ये तुम कहते हो कि मैं चाहत करता हूं, मैं अब्दुल कादिर का गुलाम हूं, मगर तुम्हारे कहने से नहीं होगा। गुलामी वो है जिसे वो भी कहते हैं ये मेरा गुलाम है। क्या बात है, वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे कहने से नहीं होता। हम कह रहे हैं कि हम गौसे आजम के गुलाम हैं, तो सब कुछ अगर हमारे कहने से हो जाए तो हम तो ये भी कह देंगे कि हम प्रधानमंत्री हैं। हमारे कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। मेरे भाई तेरे कहने से नहीं, बल्कि मेरे सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागिनी अच्छी नहीं। अच्छी नहीं, वाह। वो भी ना कह दें कि ये मेरा गुलाम है। हम ही तो कह रहे हैं एक तरफा नहीं चलेगा, दोनों तरफ से होना चाहिए, दोनों तरफ से। तेरे गौस की पावर का यह आलम है, इसकी शराब की बोतल तो बहुत छोटी चीज है। गौसे आजम तो वो हैं कि मुर्दों को ठोकर मारे तो जिंदा कर दे। क्या बात है, क्या बात, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा आपने सुना है कि मुर्दों को जिंदा कर दिया, गौसे पाक ने सुना जी है? और जिंदे को मुर्दा कर दिया, ये सुना? अल्लाह, ये भी सुना? अरे माशाअल्लाह, सब कुछ सुन के बैठे। बहुत से लोग हैं कह देते हैं कि हाँ ये किया कि किया है। जब पूछो तो फिर पता नहीं मोहब्बत है। सरकार गौसे पाक वो है, सुभान। हाँ देखें माशाअल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तेरा गौस वो है कि मुर्दों को अगर कहे तो जिंदा, हाँ और जिंदों को कहे तो मुर्दा। हाँ, बेशक बेशक, हक है। इतने पावर का मानने वाला फिर भी कहता है हजरत दुआ कबूल नहीं होती, झूठे दुआ कबूल नहीं होती, उनका सच्चा आशिक तो बन। तू होठ हिलाएगा तेरी दुआ कबूल हो जाएगी। बेशक हक है, बहुत खूब। बेशक हो जाएगी। होठ हिलाएगा अल्लाह तेरी दुआ को कबूल कर लेगा, मगर उनका गुलाम बन के तो दे। जी वो खुद नहीं चाहते कि उनका गुलाम कभी जलील रहे। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं बुरे के लिए मैं हूं, लेकिन वो बुरा उनका होके रह जाए। क्या बात है, जब वो बुरा उनका हो जाएगा तो फिर वो बुरा बुरा ना रहेगा, अच्छा हो जाएगा। बेशक वो बुरा बुरा ना रहेगा, वो अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। सरकार गौसे पाक का हाल ये था लोगों, कई साल तक सरकार गौसे पाक ने दरख्तों के पत्ते सूंत के खाए। जो अब्दुल कादिर खाए हुए मुर्गे को जिंदा कर सकता तो क्या वो उसको दरख्तों के पत्ते सूंत के खाने की जरूरत थी? मगर गौसे आजम ने बताया था, ए मेरे नबी की उम्मत, अगर तुम्हारे पास हलाल खाना ना हो तो चाहे दरख्तों के पत्ते खा लेना, मगर हराम के लुक़मे की तरफ हाथ ना बढ़ाना। क्या बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात। चाहने वाला बन, वो जहन्नमी तो होने ही नहीं देंगे जी ना। चाहने वाला बन, वो जहन्नमी तो होने ही नहीं देंगे, चाहने वाला बन जा। और महबूब की चाहत वो होती है जो महबूब चाहे वो करे।
जी मौलाना जाहिद साहब अगर से मुझसे मोहब्बत करते हैं ये और ये मेरे दोस्त हैं, तो मैं कहूंगा मौलाना जाहिद साहब अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, आप मेरे दोस्त हैं, फला के घर मत जाना। तो अगर ये चले गए तो मेरी दोस्ती सच्ची है कि झूठी? और नहीं गए तो सच्ची है कि झूठी? सच्ची। हम कहते हैं कि हम सच्चे मुसलमान, नबी ने फरमाया शराब ना पीना, पीते हैं, झूठ बोलते हैं, तो फिर कहां सच्ची आशिकी रही यार? बोलो मेरे भाई झूठी हो गई कि नहीं हो गई? रही बात मोहब्बत की तो सुनिए।